और ये मामला चल ही रहा था। और आप जानते हैं कि एक बच्चे को लावारिस बताया जा रहा था, उस लावारिस बच्चे को जेएस के साथियों ने ढूंढा और यहाँ उनको न्याय के लिए इंदौर लेकर आए थे। और हम लोगों ने दिन भर उस दिन आंदोलन भी किया था और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की थी। और आप उसके बाद देखें कि जब पीड़ित परिवार उस बच्ची के शव को लेकर अपने घर पहुंचे तो क्या हुआ, और उसकी जब फोटो आई तो इतना विभत्स मंजर जो था, जिसको देखने के बाद हम लोग 2 दिन तक सोए नहीं। और ऐसी घटना हम लोग चाहते थे कि कहीं और ना हो। और साथ ही एक जो दूसरी बच्ची थी, हम लोग भी चाह रहे थे कि उनके परिवार के लोग भी आए। एक तो आदिवासी बच्ची थी, एक अल्पसंख्यक समाज की बच्ची, जिसके परिजन आज देवास के जो कमलापुर के रहने वाले हैं, बेबिया रेहाना के परिजन, उनके पिताजी और उनके मामा जी अजहर भाईजान और उनके पिताजी साजिद भाई को हम लोगों ने बातचीत की उनसे। और आज हम लोग कलेक्टर महोदय से उसी संबंध में कि जो हम लोगों ने मांग की थी कि इस घटना के जो लापरवाह अधिकारी हैं, चाहे वो डीन हो, एमआई अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हो, अधीक्षक हो, तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर उनका निलंबन होना चाहिए और साथ ही साथ उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये मांग की थी। और हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था प्रशासन को कि 10 दिनों के अंदर अगर ये कार्रवाई हमारी मांगे पूरी नहीं होती, साथ ही साथ हम लोगों ने पीड़ित परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। तो तत्कालिक रूप से आप भी जानते हैं कि प्रशासन ने कहा कि हमारे हाथ में जितना है वो तत्कालिक रूप से हम प्रारंभिक जो सहायता राशि है, एक 3 लाख का चेक और एक 5 लाख का, एक परिवार को 5-5 लाख का, 2 लाख का, टोटल 5-5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए। तो आदिवासी परिवार को भी 5 लाख रुपए का चेक दिया था। आज कलेक्टर महोदय से मिलने के बाद में ये देवास के पीड़ित परिवार को भी 5 लाख रुपए का चेक दिया है। हमने उसी दिन कहा था कि पीड़ित परिवार, चाहे वो आदिवासी हो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग से हो, जो पीड़ित है वो पीड़ित है। हम सामान्य वर्ग के भी बच्चे होते उसके लिए भी यही मांग करते, जो इस बच्चे को मिला वो उस बच्चे को सहायता और उनको न्याय मिलना चाहिए। हम लोग इसी मांग को लगातार कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ के इंदौर कलेक्टर महोदय आशीष वर्मा जी से मुलाकात की है। उनको हमने पूछा कि आगे क्या कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ प्रशासन की ओर से हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिख दिया है और संबंधित जो थाना था उसमें भी एफआईआर के लिए यहाँ से पत्र लिखा है, ऐसा उन्होंने कहा। बाकी जांच दल काम कर रही है। अभी हम लोगों घटना 1 तारीख की है, आज 10 तारीख हो चुकी है। हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया था, जब हम शासन और प्रशासन को, सरकार को पूरा समय दे रहे हैं कार्रवाई करने के लिए। इसके बावजूद भी हमें लगता है कि सरकार लिपापोती में लगी हुई है। जो मेन जिम्मेदार लोग हैं, जो डीन और अधीक्षक जो है, उनको बचाने में लगी हुई है, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि वो किसी मंत्री के दामाद है। वो किसी मंत्री के दामाद ना भी होते या होते उससे फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसी की मांग को लेकर हम लोगों ने आज कलेक्टर महोदय जी को स्पष्ट कह दिया है कि आज 10 तारीख है, अगर आज रात तक भी उन जिम्मेदार अधिकारियों पर जो निलंबन की कार्रवाई है वो नहीं होती है और जो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा है वो दर्ज नहीं होता है, तो हम लोग कल यानी कि 11 तारीख को हम लोग आंदोलन की घोषणा करेंगे। और एमआई अस्पताल में एक बड़ा आंदोलन होगा इन दो पीड़ित बच्ची के परिवारजनों को न्याय दिलाने के लिए। यह आंदोलन न्याय का आंदोलन है। ये इस आंदोलन में मुझे अब तक लगभग 50 से 60 सामाजिक संगठनों के फोन आ चुके हैं। उनका कहना है कि आप तारीख का ऐलान कीजिए। ये बहुत ही निर्दयी घटना थी, निर्मयी घटना थी। इस घटना ने हमको अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया है। हमारा दिल बहुत दुखा है और उस घटना के लिए, उस मानवता के लिए तमाम हम सामाजिक संगठन के लोग, आप जब भी आह्वान करेंगे उस दिन उपस्थित होने के लिए तैयार हैं। तो हम कल, अगर नहीं होता तो कल आह्वान के लिए तारीख का ऐलान करेंगे। आप सभी साथी तैयार रहें, क्योंकि हम न्याय की लड़ाई जब तक जारी रहेगी, तब जब तक इन दोनों पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि इनके तो बच्ची चले गई, लेकिन ये पीड़ित परिवार आज इसलिए आए हैं कि और किसी की बच्ची के साथ, बच्चे के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, महिला के साथ, पुरुष के साथ ऐसी घटनाएं ना हो कि एक अस्पताल में, जो इंदौर शहर है, आप भी जानते हैं इंदौर शहर का नाम क्यों जाना जाता है। ये भारत देश का सबसे साफ स्वच्छ शहर माना जाता है, जो बड़े बड़े अवार्ड लेकर आता है। उसी का सबसे बड़ा अस्पताल एमआई अस्पताल, उसमें सब तबके के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। और उसमें भी आईसीयू रूम, जिसमें आम व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर चूहे आते हैं। एक 17 दिन की बच्ची, 17 से 25 दिन की बच्ची, एक 2 दिन की बच्ची को चूहे कुतर देते हैं और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हम लोग लगे हुए थे और हम लोग बच्ची की न्याय की लड़ाई के लिए जयेश
यानी कि जय आदिवासी युवा शक्ति हम लोग अंतिम सांस तक हम लोग बच्ची के न्याय के लिए अडिग रहेंगे और हमारी मांगे मनवाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़े तो हम लोगों ने चेतावनी दे दी है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी हमारे साथ में आप देखिए अजहर भाईजान है, वो पीड़ित परिवार जो बच्ची थी बेबी आप रेहाना उनके मामा है। भाईजान हम लोग इस आंदोलन के लिए लगे हुए हैं, आपसे भी उम्मीद है कि उस आंदोलन में आप उपस्थित होकर अपनी जो भांजी है उनके न्याय के लिए आप सभी आए, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की घटना न हो। हम हक की और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, आप सभी का साथ चाहिए। तो आप भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। आपसे सब लोगों को फोन आया था, मुझसे कांटेक्ट किया कि आप आइए, आप चाहते हो कि जो घटना आपके साथ घटी वो किसी और के साथ ना घटे, तो आप इस फोन में वो बात सोच कर मैं आपके साथ आया हूँ। और जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत रहेगी, जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब आप बोलोगे जब मैं आप भी चाहते हैं ना कि न्याय होना चाहिए और किसी और बच्ची के साथ ऐसा घटना न हो। आज हमारी बच्ची आज हमारे पास होती तो हमें कितनी खुशी होती। आज दुख का विषय है और दुखद घड़ी में हम लोग खड़े हैं और हमारी संवेदनाएं आप तो एक पीड़ित परिवार के साथ है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं रोकनी चाहिए। और इस आंदोलन से होगा क्या? इस आंदोलन से पूरे मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है लाचार पड़ी है, चरमराई हुई है, उस व्यवस्था में सुधार आएगा आपके हमारे संघर्ष से, आपके हमारे बोलने से, आपके हमारे न्याय की लड़ाई लड़ने से हो सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाए। तो उसमें आप योगदान देने के लिए जरूर पधारिएगा। तारीख का ऐलान जैसे ही होता है आपसे हमारी यही उम्मीद और आस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मानवतावादी लोग, तमाम लोग हैं, तमाम संगठन के लोग, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो आएंगे और इस आंदोलन का हिस्सा बनकर पीड़ित परिवार को भी न्याय दिलाएंगे। साथ ही साथ पूरे जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो परिवारजन अलग अलग अस्पताल में भर्ती होने जाते हैं, उनको भी भविष्य के लिए न्याय दिलाएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ। जेएस के तमाम साथी, हमारे जेएस के छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल बघेल जी, जेएस के प्रदेशाध्यक्ष पवन डावर जी और पूरी टीम हमारी लगी हुई है। और आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जो मीडिया के साथी हैं, जो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और लापरवाह अधिकारियों के लिए शुरू से लेकर अब तक और आगे भविष्य में भी लिखते रह रहे हैं। उन सभी का सभी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है इस न्याय की लड़ाई में और सहयोग दे रहे हैं और आगे भी न्याय की लड़ाई में सहयोग करेंगे। और हम आप सब मिलकर पीड़ित परिवार को भी न्याय दिलाएंगे और आने वाले भविष्य को सुधारने का जो प्रयास है हम लोग करेंगे।